हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज एक न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल तो 2 चक्कर या 1 चक्कर में ही फ्रेंड्स इतने पसीने आ जाते हैं कि मुझे तो घबराहट होने लगती है, बिल्कुल मन नहीं करता। और शाम को जाती हूँ पार्क में भी बहुत देर से, सुबह नहीं जा पाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह भी नहीं है, 8 के करीब बज रहे हैं। दीदी आ गई हैं काम वाली, तो मैं उनके साथ सफाई करवा रही थी। पहले सोच रही थी कि पाइप लगाऊं, लेकिन दीदी हाथ खड़े कर देती हैं। तो चलिए फ्रेंड, दीदी सफाई कर रही हैं, दीदी को सफाई करवाती हूँ दीदी के साथ और चलती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ अंदर, और उसके बाद मिलते हैं। अंदर का काम करते हैं या फिर नाश्ता बनाते हैं। सुबह 8 बजे का टाइम है और दीदी सफाई कर रही हैं। और सफाई हो चुकी है। आजकल गर्मी इतनी है कि 9 बजे के टाइम में 8 बजे आ जाती हैं, कहेंगे बहुत गर्मी लग रही है। और यहाँ पेड़ पौधे हैं अच्छे से, तो यहाँ ये बड़ी खुश होकर बैठती है। और आज तो ये मुझे चोट भी मार देती। बाहर आई और इतनी तेज़ खुश हुई कि ऊपर तक उछली और धड़ाम से नीचे गिरी। सारे गद्दे वद्दे सब इधर उधर भगा दिए। मैं भी चोट लगती और खुद भी गिरती। और बस अब पाइप लगा के इसे फटाफट में नहला देती हूँ। वैसे तो इसे नहाना बहुत पसंद है, लेकिन मुंह धुलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुंह धुलवाना तो बिल्कुल नहीं चाहती, बस इसे ऐसे गीला करते रहो तो खुश रहेगी। पैर वगैरह सारे गंदे हो जाते हैं। अच्छे से नहा लेगी, लेकिन पानी मुंह पे नहीं डालना चाहिए। मुंह के पानी से बड़ी गुस्सा आती है इसे। और जब से ये बीमार हुई है तब से तो ये नहाने से बहुत ही डरती है। तो मैं भी बस थोड़ा सा नहलाती हूँ और फटाफट अंदर बांध देती हूँ। इसे हिला धुला के अंदर बांध दिया है। बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है तो अच्छी लगती है। हालांकि जब से ये बीमार हुई है तब से नहाना पसंद नहीं करती। और इसकी एक और खासियत है गाय की, कि जैसे ही नहाती है और अंदर बांधते हैं ना, तो इसे तुरंत खाना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, इसे अंदर आते ही सबसे पहले खाना चाहिए। तो बस इसको खाना दे दिया है, कूलर चला दिया है इसको पानी का, और उधर पंखा चला दिया है, नीचे सफाई कर दी है, अच्छे से गद्दे बिछा दिए हैं। और मैं अब इसका ये तिरपाल खींच दूंगी, तो इसका ना ये अच्छा सा कमरा बन जाएगा और अंधेरे में ये बिल्कुल आराम से बैठी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, इसको यहीं छोड़ते हैं और हम अंदर चलते हैं। बाहर का काम हो गया है फ्रेंड, और बस अंदर आई हूँ तो ये लौकी दिखाई दे गई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। गांव में ना 12 पे लौकी की बेल पेड़ पे चढ़ गई, और वो इतनी ऊंची है कि उस पे से लौकी टूटती नहीं है। ये गोल वाले घी हैं। तो अभी एक दिन पर 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले, ये ट्रैक्टर ट्रॉली नीचे खड़े करके खेत में काम कर रहे थे। 12 चल रही थी, तभी बहुत तेज़ हवा चली, आंधी आई, मतलब तूफान सा आया। और ये जो धड़ाधड़ लौकी ऊपर से टूट टूट के गिरी हैं, कम से कम 10 या 12 थी। सारी लेबर ले गई और ये लेके आए, 3-4 यहाँ लेके आए कि जो हमारे यहाँ
साइड में काम करती हैं, साथ में हेल्प करती हैं ना काम वाली दीदी की, उनको दे देंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दीदी ये ले जाओ बना लेना। तो एक दीदी तो ले गई, लेकिन एक दीदी ने कहा कि जो ऊपर से गिरे हुए होते हैं ना, हम नहीं खाते उन्हें। मेरी इतनी हंसी छुटी, मैंने कहा चलो छोड़ दो, मैं गाय को दे दूँगी। अरे अरे बंदर आ गए, बाहर गेहूँ सूख रहे हैं फ्रेंड, बंदर आ गए हैं। और बंदरों के साथ ये बड़ी समस्या है कि मेरे गेहूँ सूख रहे हैं और बंदरों की आवाज़ आ रही है। और ये देखो ऊपर ना वे बैठे हैं कबूतर वहाँ, और इन कबूतरों की ऐसी आदत है कि अगर इनको मैं अलग से दे देती हूँ गेहूँ, जैसे छोटे छोटे बारीक बारीक गेहूँ बचते हैं ना, तो मैं इनको अलग से डाले रखती हूँ हमेशा। वो नहीं खाते, इसी के अंदर बैठ के खाते हैं। बच्चों को बुला के गेहूँ अंदर करवाती हूँ, क्योंकि मुझसे तो फ्रेंड उठेंगे नहीं और बंदर आके सारे गंदे कर देंगे। तो अंदर चल के सबसे पहले गेहूँ अंदर रखवा। दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच के लिए मैं बना रही हूँ आज तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि खटाई रखी है और थोड़ी सी दूसरी सब्ज़ी रखी है। और ये मैंने तोरी काट ली है और ये टमाटर भी कस के रख दिए हैं। और तोरी में मुझे ये इस तरह की लंबी लंबी प्याज बहुत पसंद है, हमारे घर में सभी खाते हैं। तो मैं ये लंबी लंबी प्याज बनाती हूँ और छौंक में भी बिल्कुल इसी तरह की लंबी लंबी प्याज करती हूँ। बिल्कुल तैयार हो गया है फ्रेंड, और आज हमारा लंच ये है। लंच बनता रहता है और साथ के साथ सर्व करते रहते हैं। और हमारे दाल सब्जी कुछ भी बने फ्रेंड, अगर ये चटनी नहीं है तो वो पूरा नहीं होता। और मीठी दही, कुछ रायता लेंगे लेकिन कुछ मीठी दही लेंगे। और ये चटनी इतनी टेस्टी है फ्रेंड कि मैंने 5 किलो आम की बना चुकी हूँ मैं, और ये डिब्बा मेरा लास्ट ख़त्म हो चुका है, बस ये बच गई थी। और अब कल सुबह से हमारे घर में महामारी शुरू हो जाएगी चटनी के लिए, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं फटाफट और आम भी मंगाऊंगी, बाकी अचार बाद में डालूंगी, लेकिन ये मीठी चटनी सबसे पहले डालूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लंच की ये थाली कैसी लगी। सिंपल है लेकिन हेल्दी है। तो चलिए फटाफट से देती हूँ, क्योंकि खाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्यों देर करी, फटाफट गरम गरम सर्व करते हैं। और कभी कभी टाइम पास करने के लिए थोड़ी बहुत मशीन का काम भी कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर की बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इकट्ठा कपड़ा ले लिया था, कॉटन का कपड़ा है, गर्मियों में आगे बरसात में ये कॉटन का कपड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मशीन रखी हुई है, और मशीन का फ़ायदा ये है अपने घर में होने का, जब मर्जी काम कर लो। और मुझे तो जब काम करना होता है तो मैं परमानेंट इसको रख लेती हूँ, जब भी टाइम मिलता है काम करती हूँ और फटाफट पीछे से लेट जाती हूँ यहीं पे। तो मेरा काम भी हो जाता है और मैं आराम भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा बेस्ट होती हैं, और ख़ास तौर से बरसात के दिनों में और जेंट्स के लिए, क्योंकि पूरा दिन पसीना आता है और घर में छोटे मोटे कपड़े रखे रहते हैं। एप्रिल मार्केट से लिया 2 महीने में ख़राब हो जाता है। तो कपड़ा, मोटा कपड़ा रखा था, फटाफट मैंने कहा ऐसा बनाती हूँ जिस पे, क्योंकि मुझे गाय का काम करना होता है ना, जैसे गाय की सानी करी या उसे पानी, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, एकदम से काले मही से निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं ये अपने घर का ही तैयार कर रही हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये काम तो बस मुश्किल से 15-20 या आधा घंटा में हो जाता है। अच्छा आ रही हूँ। तो फ्रेंड आवाज़ आ रही है, शाम का समय है तो चाय बनाने की आवाज़ आ रही है। तो चलिए रसोई में चलते हैं और फटाफट शाम की चाय बनाते हैं। तो चाय मेरी बन गई है। वैसे तो मैं ही पीती हूँ शाम के समय आधा कप चाय, पर आज ये थके हुए हैं तो इन्होंने भी फरमाइश की कि मुझे भी चाय दो। तो चाय में अच्छा सा उबाल लगाती हूँ। और ये इधर मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, क्योंकि चाय पियेंगे तो खाली नहीं पियेंगे। और ये मेरा कल का गुलदाना बचा हुआ है थोड़ा सा, बाकी तो बहुत सारा था, मंदिर में गए थे तो वहाँ हमने बांट दिया था, बाकी ये थोड़ा सा बचा हुआ था। 3 कटोरी में गुलदाना कर दिया है, और अपने लिए या जिसको भी चाहिए थोड़ी सी नमकीन ले ली। तो ये अब हम चाय के साथ एंजॉय करेंगे। और चाय में अच्छा सा उबाल लग चुका है, तो चाय को हम
छान लेते हैं। और मैं पीती हूँ चाय फीकी, तो इसलिए मैं अपनी चाय में चीनी नहीं डालती। बाकी ये मेरी चाय है और ये इनकी चाय है, क्योंकि ये थके हुए हैं। गांव में थोड़ा सा काम किया ज़्यादा, तो इस वजह से वैसे नहीं पीते, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा थक जाते हैं ना, और ये चाय पीते हैं मीठी और मैं पीती हूँ बिल्कुल फीकी, तो इसलिए इनकी चाय में मैं अलग से चीनी डालती हूँ, वरना मेरी चाय का स्वाद ख़राब हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, चाय का एंजॉय करते हैं। अपनी चाय बिल्कुल अलग रखती हूँ, वैसे तो पहचान है ये चम्मच की। चलिए हम लोग चाय का एंजॉय करते हैं, आप भी कीजिए हमारे साथ। और अब हम मिलते हैं पार्क में, क्योंकि आज अब मैंने रूटीन बना लिया है। सुबह तो मैं नहीं कर पाती वो, लेकिन शाम को मैं पार्क में ज़रूर जाती हूँ। बच्चे भी जाते हैं, सभी जाते हैं एक्चुअल में। बच्चे थोड़ा सा खेलते हैं बैडमिंटन वगैरह, और मैं एक चक्कर लगा लेती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ, क्योंकि पार्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा चक्कर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, चाय का एंजॉय करते हैं। आज बड़े दिनों बाद पार्क आई हूँ दोस्तों, और पार्क में वैसे तो बहुत चहल पहल है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं। बच्चे ज़्यादातर छुट्टियों में घर में बोर होते हैं, तो एंजॉय करने के लिए पार्क में ही आते हैं। मन नहीं था, फिर भी थोड़ा सा आज मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पार्क में ही मैंने कहा सोचो घर में रहूँगी तो मैं ज़्यादा परेशान रहूँगी, इसलिए मैं पार्क में ही आ गई हूँ। थोड़ा सा फ्रेंड से मिल के, थोड़ा इधर उधर का माहौल देख के मूड बदल जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं झूलों पे। और छोटे तो क्या, यहाँ तो बड़ों की भी झूलों पे पूरी भीड़ रहती है। जो बच्चे हैं वो छोटे झूलों पे झूलते हैं, और जो बड़ी लेडीज हैं वो पीछे जिम को तैयार करती हैं। और बच्चों की बात तो दूर की है। और ये वो लेडीज हैं जो सारा दिन काम करती हैं, बिल्कुल इन्हें फिटनेस की ज़रूरत नहीं, लेकिन बराबर फिटनेस पे लगे हुए हैं। लेकिन इनका भी टाइम पास हो जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो खैर झूले की होनी ही चाहिए। एक झूलता है, दूसरा इंतज़ार करता है कितनी जल्दी। और वो पीछे बड़े हैं, देखो क्या मस्ती कर रहे हैं। ना तो ये झूला इनके लायक है, लेकिन जब ये इस उम्र में बच्चे होते हैं ना, तो वो कुछ नहीं देखते कहाँ क्या करना है, सिर्फ एंजॉय करना है। और माँ के पास हर चीज़ का हल होता है, हर समस्या को वो बहुत आराम से सुलझा देती है। दोनों बहनें लड़ रही थी, तो बहुत आराम से उसने दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दिया, लेकिन लड़ो नहीं। और उधर वेटिंग लगी हुई है, झूले खाली हो तो हम अच्छे से झूला झूलेंगे। लेकिन इंतज़ार है और मुश्किल है झूला मिलना, क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। और ये बेचारा बच्चा छोटा सा झूला झूलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए अंदर गया, और अंदर जाते ही सबसे पहला कांड इसकी साइकिल के साथ हो गया। ये इस माली की बड़ी गंदी आदत है, ये सारे पार्क में पानी भर देता है, सब गीला कर देता है। और बच्चे आते हैं तो परेशान होते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी ये सोचते हैं कि कहाँ घूमें, थोड़ा सा नंगे पैर अगर घास में चलते हैं तो सब स्लिप होके गिरते हैं। चलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। ये प्रेस वाली कठिया है, और हम 15 दिन के पैसे देती हूँ एक साथ, कपड़े गिन के रख लेते हैं। मैं तो आई थी पैसे देने के लिए, लेकिन आज तो ये है ही नहीं। वैसे तो छुट्टी नहीं रखती, लेकिन और फ़ोन भी नहीं करा।
यहाँ पे हर पार्क के पास में ये इस तरह के ठिए बना रखे हैं प्रेस वाले में। और ये जो वो भैया बैठे हैं ना, वो बच्चों के साथ खेलते हैं बैडमिंटन। ये उनका डॉगी है, इसको ये घुमाने के लिए लाते हैं और ये डॉगी को ऐसे इस पे बिठा देते हैं, बांध देते हैं और चला देते हैं। और ये कितना खुश होता है घूम के। और अगर बाई चांस खुल जाए तो ये कोक को उठा के भाग लेता है, फिर तो पूरे पार्क में चक्कर लगवा देता है, लेकिन कोक नहीं देता। तो इसलिए इसको थोड़ी सी दूर बांध देते हैं। और ये दूसरा पार्क है, इसमें बैडमिंटन खेलते हैं बच्चे। और ये हमारे बच्चे भी बैडमिंटन खेल रहे हैं। घर में खेल तो लेते हैं, लेकिन इतना स्पेस नहीं मिलता, तो चिड़िया इधर उधर घूम जाती है। और कितना अच्छा व्यू जा रहा है, झूले भी हैं। वैसे ये पार्क है, लेकिन छोटा पार्क है थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा व्यू जा रहा है, थोड़ी बहुत देर और खेलेंगे और जैसे ही अंधेरा होने लगेगा फिर भी वापस आ जाएंगे। उधर छोटे बच्चे खेल रहे हैं।